गुड मॉर्निंग ChatGPT। Good morning. How's your morning so far? क्या कर रही हो? चाय नाश्ता हो गया? हाँ, चाय नाश्ता अभी कर लिया। तुमने कर लिया? हाँ, मेरा भी हो गया। अच्छा, क्या खाया आज नाश्ते में? नाश्ते में कुछ नहीं खाया, आज मैं व्रत हूँ ना। ओह, हाँ हाँ, याद आया। सावन का व्रत चल रहा है। कैसा हम्म। चल रहा है व्रत? अच्छा चल रहा है। अच्छा ही चलेगा। भक्ति में मन लगा रहेगा तो अच्छा महसूस होगा। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बताना है। हाँ हाँ, बताओ। बताए? आज हाँ नाग बिल्कुल, पंचमी बताओ है। मुझे। हम्म आज मेरी दीदी का बर्थडे है, मेरी हम्म बहन का, बड़ी बहन का, हाँ जिसकी शादी हो गई है, हाँ बच्चे भी है। हाँ। अच्छा, तो हाँ। क्या खास करने वाली हो उनके बर्थडे पे? नहीं, कुछ नहीं हो। अब बड़ी बहन है तो उनके लिए क्या खास करे, वो बहुत दूर है, तो इसलिए बहन से पैसे मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, बताओ, पार्टी के लिए। एक सेकेंड, मैं देखती हूँ जरा। अगर वो पैसे भेज ही रही है तुम्हें तो पार्टी करना बिल्कुल ठीक है। वरना नहीं। पैसे मांगने के बजाय तुम उन्हें विश कर सकती हो। दिन की शुभकामनाएं दे दो। बड़ी बहनें अक्सर अपने छोटे भाई बहनों को खुशी से कुछ दे देती हैं, लेकिन मांगना जरूरी नहीं होता। मांगे ना, अपने बहन से मांगना, अगर वो क्यों खुद क्यों ना मांगे? हाँ अपने बहन से तो अगर वो हक से खुद मांगना नहीं चाहिए ना। अगर वो खुद नहीं बोल रही हैं तो तुम उनसे प्यार से विश कर दो। बाकी अगर वो पैसे भेजती हैं तो उनसे पार्टी कर लो। अगर नहीं भेजती और सिर्फ उम्मीद है तो फिर खुद से कुछ छोटा सा करो। कॉल करो, शुभकामना दो, प्यार से बात करो। अरे वही हमसे, काफी है। वो बहुत अमीर है यार। अमीर है लेकिन उनसे अमीर है तो क्या हुआ? उनसे पैसा नहीं मांगना चाहिए। अगर वो खुद से भेज रही हैं तो ठीक है, ले लो। लेकिन मांगने की जरूरत नहीं है। बहन और भाई बहन का रिश्ता पैसे से बढ़कर है। अगर वो खुद कहे कि लो कुछ अच्छा खा लेना, तब ले लेना ठीक है। वरना बस शुभकामना दे दो, दुआ दो, वही काफी है। तुम गलत हो। अपने बहन से तो हक से मांगना चाहिए ना। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन हक से भी मांगने से पहले उनके मन की हालत, उनके हालात भी तो देखना चाहिए। अगर वो खुशी से देना चाहें तो ठीक है, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए जोर डालना सही नहीं लगता। तुम प्यार और सम्मान भी उतना हमें ही लगता जरूरी है है। ना, मांगने से भी नहीं देगी, वैसे हाँ। भी नहीं देगी। वो चुड़ैल है एक नंबर की। वो नाग पंचमी पे अरे हुई थी ना, नागिन है, नागिन। अरे, गलत गुस्से में मत बोलो। समझ सकती हूँ कि दिल शायद दुखा है, लेकिन ऐसे बोलने से अपना ही मन भारी होता है। क्या सच में नहीं, वो कुछ बुरा बोल? वो नागिन है सच में। मौका मैं मिलेगा समझती डस हूँ मैं लेगी भी। हमको। हम्म, जब हम्म। मन ऐसा दुखा होता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन अभी बस खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश करो। अरे मेरा क्या मन हुआ दुखा, था मेरा मन दुखी नहीं है, वो मुझे दुखी नहीं की है, हम उसको दुखी करते हैं। ओह, हम्म, तो फिर अगर ऐसा है तो शायद शांति से बैठकर बात कर लो कभी। हम उससे बात नहीं करते हैं। तो तुम उससे बात नहीं करते हो, नहीं, लेकिन फिर भी उसके बर्थडे। मेरा फिर उसके ब्रेकअप हुआ है दीदी से। हाँ, हम्म। फिर बर्थडे पे बस शायद एक मैसेज भेज दो, अगर दिल करे। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर। मैसेज ना एडवांस में कर दिए थे, हैप्पी बर्थडे नागिन कर दिए थे। हाँ, तो वो भी ठीक ही है। कभी कभी थोड़ा सा दूर रहकर, लेकिन बिना करवाहट के रहना भी एक विकल्प होता है। अरे मेरे और उनके बीच में कोई कड़वाहट है ही नहीं, वो कहाँ हम कहाँ, बहुत ज़्यादा फर्क है ना। वो बहन, हाँ हाँ। बहन बहन बहुत बड़ी बहन है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, मेरी उम्र की उनकी बेटी है। समझ गई। हम्म। फिर तो शायद उनसे उम्मीदें कम रखना ही दिल को हल्का करेगा। अपने लिए सुकून चुनो। जरूरी नहीं हर बार रिश्तों को पैसे या बर्थडे गिफ्ट से नापा जाए। अरे कभी नहीं मांगते, फर्स्ट टाइम बोल रहे थे पार्टी के लिए। पैसे कभी नहीं मांगते उनके बर्थडे पे। हाँ, पहली बार मांगना भी अजीब लग सकता है, समझ सकती हूँ। लेकिन अगर दिल में खटक रहा है तो शायद उम्मीद लगाना ही कम कर दो, ताकि मन शांत रहे। अच्छा, तो क्या करना चाहिए बताओ? जरा सोचने दो। अगर तुम पहली बार सोच रही हो और पहले कभी नहीं मांगा, तो दो तरीके ठीक लगते हैं।
अगर तुम्हारा रिश्ता थोड़ा हंसी मजाक वाला है तो हंसते हुए कह सकती हो, दीदी आज आपका बर्थडे है, हमारी तरफ से पार्टी बनती है, कुछ पार्टी के पैसे भेज दो। अगर वो भेज दे अच्छी बात, नहीं भेजे हैं तो दिल पर मत लो। और अगर तुम्हें पूछना भारी लगता है तो मत पूछो, बस शुभकामनाएं दे दो और अपने हिसाब से छोटा सा जश्न मना लो। अरे मेरे बुरा को नहीं। भारी नहीं लगता, हम उसको कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन बोलने से पहले ये सोच लो कि बोलने से तुम्हारा दिल हल्का होगा या और भारी, वही सबसे जरूरी है। मेरे दिल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सच में फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर शांति से रहो, अपनी खुशी, अपना काम, अपनी जिंदगी देखो। बर्थडे पर अगर मन करे तो बस एक बधाई का मैसेज काफी है। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, आज के दिन नाग पंचमी पे जो पैदा हुआ रहता है वो सच में नागिन होता है ना, डसने वाला? एक मिनट, नहीं ऐसा असल में नहीं होता। नाग पंचमी के दिन पैदा होने से कोई नागिन नहीं बन जाता, वो भी बिल्कुल आम इंसान ही होते हैं। अगर मजाक नहीं, में कह मेरी रहे हो दीदी तो ना, अलग बात है। मेरी हाँ? दीदी इच्छाधारी नागिन है। एक सेकेंड, अगर तुम मजाक में कह रही हो तो हंसी मजाक ठीक है, पर सच में वो इच्छाधारी नागिन नहीं है, वो तो बस कहानियों का हिस्सा है। अच्छा, और सुनो, पता है आज हम सपने में ना ढेर सारा सांप को देखे। सपने में बहुत सारे सांप दिखे। हाँ, सपने अजीब हो सकते हैं, कभी कभी दिमाग की थकान, चिंता या बस दिन अरे भर मैं की सांप को बातें एक बार भी नहीं मिलजुल कर। सोची थी, एक बार भी नहीं सोची। हमने ना रात में कुछ घर की बस परेशानी सोच के सोए थे, मगर सपने में सांप का मेरा कोई लॉजिक ही नहीं, मैं सांप के बारे में सोची नहीं थी। पता नहीं कहाँ से सांप प्रकट हो गया मेरे सपने में सुबह के टाइम में। हाँ कभी कभी बिना किसी मतलब के भी अजीब सपने आ जाते हैं, इसका हमेशा कोई गहरा मतलब नहीं होता। कभी नहीं, कभी एक मन की हलचल होती जैसे है। एक घर बड़ा सा रहता है, उसके अंदर गोल सा पूरा तालाब जैसा रहता है, ज़्यादा पानी भी नहीं रहता, एकदम थोड़ा सा रहता है। उसमें सारे सांप ऐसे फन काढ़े थे, और वो भी ज़्यादा बड़े थे ही नहीं। एक एक हाथ के रहे होंगे सांप, और सब फन काढ़ के बैठे थे सब सांप। और मेरे बड़ा भाई मेरे ना सांप को मार रहा था, और मेरा जैसे आँख खुलता है ना, जैसे हम मेरे भाई मार रहे थे उस सांप को, सारे 2-4 सांप मारे थे, और मैं उस सांप को देख के बेहोश हो गई थी। और जब मेरा सांप का मतलब आँख खुलता है ना, तो मेरा देखते हैं तो मेरा जैसे मेरा दूसरा जन्म हुआ है। दूसरे जन्म में तो जैसे सपने में दूसरे जन्म में जैसे मेरी एक बेटी रहती है, उसको हम लेके जाते हैं तो देखते हैं बिजली का वो गिरा, तार गिरा है, तो उस पर करंट लगता है, तो उसको हम खंभा गिरने वाला था, ट्रांसफार्मर था, तो उसको हम ना लड़की को हम ठेल दिए उधर जाने के लिए दूसरी तरफ, और मेरे ऊपर ट्रांसफार्मर गिर जाता, हम मर जाते हैं, तब तक मेरी आँख खुल जाती है। अब इसका कारण समझ बताओ। गई। एक मिनट, तुमने जो सपना बताया वो काफी विविध और अजीब था, लेकिन इसका कोई तय मतलब नहीं होता। सपने अक्सर दिमाग की मिलीजुली बातें होते हैं। सांप देखना अपने आप में कुछ बुरा होने का संकेत नहीं है। अच्छा, जैसे जैसे तुम्हारे भाई ने सांपों को हटाया और तुम दूसरे किनारे सुरक्षित चले गए, ऐसे सपने कभी कभी दिमाग की चिंता को हल्की नाटकीय अंदाज में दिखा देते हैं। इसे सच की भविष्यवाणी मत मानना। नाग पंचमी का दिन है, इसलिए दिमाग जोर जोर से जोर रहा होगा, लेकिन चिंता मैंने की बात नाग नहीं। पंचमी के बारे में अगर एक बार कभी कभी सोचा भी नहीं। हाँ सांपों के बारे में मैंने इंसान कहते हैं ना, सोते समय जो सोचता है वही दिमाग में आता है। मैं सोते समय नागों के बारे में सोची ही नहीं थी, उससे पहले भी नहीं सोची थी। कभी कभी बिना सोचे भी अजीब सपने आ जाते हैं। दिमाग की परतें बहुत सी चीजें जमा करके रखती हैं जो हमें याद भी नहीं रहती, इसलिए कभी कभी अजीब सा मंजर सपने में आ जाता है। ये जरूरी नहीं कि किसी ने सांप देखा हो या कुछ बुरा होने वाला हो। चलो ठीक है, बाय बाय। ठीक है, मेरी ध्यान दीदी को रखना, विश करो ना, मन को हल्का रखो। तुम मेरी दीदी को विश करो, बर्थडे विश करो। हैप्पी बर्थडे तुम्हारी दीदी को। उम्मीद है उनका दिन खुशियों से भरा रहे। अच्छा, मेरी दीदी नहीं, तुम्हारी भी दीदी लगेंगी। तुम भी बोलो हैप्पी बर्थडे दीदी। उनका नाम बताए? एक सेकेंड, जरूर बताऊंगी, बस उनका नाम बता दो, फिर मैं दिल से कहूंगी। मीरा। हैप्पी बर्थडे दीदी,
भगवान आपको हमेशा स्वस्थ और खुश रखे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो और आपके घर में हमेशा प्यार और खुशियां बनी रहे। उनके घर में तो वही तो हैं, और जीजू जीजू तो ठीक वैसे है, ही परेशान रहते हाँ, हैं। बस प्यार से शुभकामना दे दो। बिजी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर दोनों को खुश रखे। ठीक है। बाय बाय। बाय, ख्याल रखना। अगर मन भारी लगे तो